अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैट्रिक्स की एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का पहले पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छा, इससे पहले ना मैंने ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ये 3 लिखे हुए हैं, ये बुक वाले पॉइंट है। ये वाले पॉइंट 3 मैंने ज़रा खुद से थोड़े सर्च आउट करके इजी वर्ड्स में लिखे हैं ताकि समझ आ सके। दोनों को पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लग जाएगी कि एचिलॉन फॉर्म होती क्या है। बातों को गौर से सुनना है आपने, क्योंकि ये 3-4 जब 4.3 एक्सरसाइज के पहले 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक लेक्चर्स रखेंगे, उन सारे ही लेक्चर्स के MCQs। तो इसको ज़रा गौर से समझना है ताकि तब जब वहाँ पे जाएं तो MCQs अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इन सारे को पढ़ने से पहले एक लफ्ज़ है लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो। लीडिंग एंट्री किसे बोलते हैं? लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन अ रो। किसी भी रो में जो लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो एंट्री होती है उसको कहा जाता है लीडिंग एंट्री। जैसे मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर इसकी बात करें तो रो 1 में ये लीडिंग एंट्री है, लेफ्ट साइड पे जो नॉन जीरो होती है। रो 2 में ये लीडिंग एंट्री है, रो 3 में ये लीडिंग एंट्री है। इसकी बात करें रो 1 में ये लीडिंग एंट्री है, ये नहीं है क्योंकि ये जीरो है, वो नॉन जीरो होती है। रो 2 में ये है, रो 3 में ये है, रो 4 में सारे ही नंबर जीरो हैं, तो रो 4 में लीडिंग एंट्री कोई भी नहीं है। एक और मैट्रिक्स है, इसकी लीडिंग एंट्री 5 है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री क्या है? 4। तो लीडिंग एंट्री का आपको पता चल गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स की नॉन जीरो रो में जो लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो नंबर होता है वो उसकी लीडिंग एंट्री होती है। इसको जरा गौर से देख लें। उसके बाद एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? 3 पॉइंट्स है। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो वो एचिलॉन फॉर्म में कब होता है? द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, के लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरो है इज ग्रेटर देन, वो ज्यादा होने चाहिए किससे? द नंबर ऑफ जीरो इन प्रीसीडिंग रो। मतलब क्या है? मतलब ये है, इसकी मैं बाद में एग्जांपल लिखता हूँ कि रो 1 है ना, रो 1 में अगर लीडिंग एंट्री जो दी गई है उससे पहले जो जीरो है, और रो 2 में जो लीडिंग एंट्री दी है उससे पहले जो जीरो है वो ज्यादा होने चाहिए रो 2 वाले। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कभी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है? एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो इफ एनी। मतलब क्या है कि अगर कोई भी जीरो रो दी गई है, जीरो रो, तो वो एंड पे होनी चाहिए, उससे पहले नॉन जीरो रो सारी होनी चाहिए। जीरो रो सबसे एंड पे होनी चाहिए, लास्ट पे। पॉइंट नंबर 3, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, या जिसको लीडिंग एंट्री भी बोलते हैं, ईच रो इज 1। हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। अच्छा, बाज बुक्स में ये भी है वो लीडिंग एंट्री 2 भी हो और बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो तो वो भी एचिलॉन फॉर्म में माना जाता है। लेकिन ज्यादातर यही है कि लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा कोई और भी हो और बाकी सारी कंडीशंस पूरी हो तो वो भी एचिलॉन फॉर्म में होता है। ये तीनों बातें बुक में लिखी हुई हैं, तीनों बातें, ये 3 पॉइंट्स। अच्छा, ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने जहन में रखते हुए, जिनको हमने कीप इन माइंड कि इन सब को जहन में रखते हुए हमने क्वेश्चन भी करना है और MCQs भी क्लियर करने हैं। ये वाले पॉइंट जरा सुने। कोई भी मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में होता है अगर वो ये 3 कंडीशंस फुलफिल करे। एग्जांपल्स में मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह जो ये वाली 3 कंडीशन है ये भी एचिलॉन फॉर्म की है। पहली कंडीशन क्या है? ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरो। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी जीरो रो दी गई है तो एंड पे होनी चाहिए और नॉन जीरो उसके ऊपर होनी चाहिए। ये बात ज़हन में रखना है कि कोई भी जीरो रो अगर दी गई है, जैसे यहाँ पे देखें जीरो रो थी, ये सबसे एंड पे है तो जीरो रो लास्ट पे होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ रो अबव इट। मतलब क्या है कि कोई भी, पॉइंट नंबर 2 के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन कॉलम टू राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ रो अबव इट। मतलब क्या है कि फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री दी गई है और जो सेकंड रो में दी गई है वो उसके राइट साइड पे होनी चाहिए। अब एग्जांपल लिखते हैं, मजीद ये क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्रीज आर जीरो।
मतलब अगर एक कॉलम में लीडिंग एंट्री दी गई है, उसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। तो ये तीन बातें मैं दोबारा फिर रिवाइज करने लगा हूँ। इसके बाद हम तीन एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि एचेलॉन फॉर्म में होगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी जीरो रो है तो वो एंड पे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो, मतलब फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री 1 है और सेकंड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो उसके राइट साइड पे होनी चाहिए। और थर्ड वाली क्या है कि ऑल एंट्रीज, मतलब वो जो लीडिंग एंट्री के नीचे वाले एलिमेंट्स है कॉलम में, वो जीरो होने चाहिए। अगर ये तीनों बातें आपने अच्छी तरीके से सुननी है और इनको समझ भी लिया है तो फिर अब यहाँ पे मैं तीन एग्जांपल्स लिखता हूँ, उन तीन एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं कि वो एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं है। आइए एग्जांपल लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। इसको रेज करने के बाद मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखने लगा हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट्स और ये डेफिनेशन मैंने रेज कर दी है। इनको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद एग्जांपल देखते हैं, मजीद अच्छे से समझ लग जाएगी। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी अगर जीरो रो है तो एंड पे होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ, मतलब किसी भी रो में जो लीडिंग एंट्री दी गई है रो 1 में और रो 2 में जो लीडिंग एंट्री है वो उसकी राइट साइड पे होनी चाहिए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम, मतलब जो लीडिंग एंट्री है उससे नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। ये पहली एग्जांपल देखें। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी जीरो रो है वो लास्ट पे होनी चाहिए, इसमें जीरो रो है ही नहीं है, तो पहली कंडीशन ओके। दूसरी कंडीशन कि लीडिंग एंट्री जो है, लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो, अच्छा इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, ये 1 है। अच्छा नेक्स्ट रो 2 की लीडिंग एंट्री ये 1 है, ये उसके राइट साइड पे है। इससे आगे लीडिंग एंट्री ये है 2, ये उसके राइट साइड पे है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो जो लीडिंग एंट्री है इसके नीचे वाले क्या है, जीरो है, इसके नीचे क्या है, जीरो है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये एचेलॉन फॉर्म में है। अच्छा जो इधर मैंने पॉइंट्स लिखे थे ना उसके मुताबिक एक बात और भी है, मतलब अगर आप देखें इसमें 3 रो में कितने जीरो हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, कोई भी नहीं। तो हर रो से पीछे वाली रो में जीरो की तादाद कम होती है लीडिंग एंट्री से पहले। ओके दूसरी बात, ये दूसरी एग्जांपल, क्या इसमें कोई जीरो रो है, नहीं है, पहला पॉइंट ओके। दूसरा पॉइंट, इसकी लीडिंग एंट्री क्या है 1, अगले की लीडिंग एंट्री उसकी क्या है राइट साइड पे और ये उसकी राइट साइड पे, दूसरी कंडीशन भी पूरी है। तीसरी कंडीशन क्या है, इस लीडिंग एंट्री के नीचे भी जीरो है, इसके नीचे भी जीरो है, तो ये भी एचेलॉन फॉर्म में। एग्जांपल नंबर 3, लीडिंग एंट्री, अच्छा नॉन जीरो की रो है, सॉरी जीरो रो इसमें नहीं है, अगर यहाँ पे जीरो लिख दें जीरो रो तो ये जीरो रो है सारी, जीरो रो कहाँ पे है, लास्ट पे, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन, इसकी लीडिंग एंट्री ये 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री 2 उसके राइट साइड पे है, इसकी लीडिंग एंट्री 3 उसके राइट साइड पे है, लास्ट वाले में लीडिंग एंट्री है ही नहीं है, तो ओके इस 1 के नीचे जीरो, इस 2 के नीचे जीरो, इस 3 के नीचे जीरो, तो तीनों बातें पूरी होगी, ये भी एचेलॉन फॉर्म में है। अब ये वाली एग्जांपल देखें जरा, इसमें इसकी लीडिंग एंट्री क्या है 1, ओके। अच्छा इसमें जीरो रो है कहाँ पे, लास्ट पे, पहला पॉइंट ओके। दूसरा पॉइंट, लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री इसके राइट साइड पे है, रो 3 में जो लीडिंग एंट्री है वो राइट साइड पे नहीं है, तो ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो एचेलॉन फॉर्म में नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 2, नॉन जीरो रो नहीं है, लीडिंग एंट्री 1, लीडिंग एंट्री 1, नीचे वाली जो लीडिंग एंट्री है वो उसके नीचे ही आ गई है, तो राइट साइड पे नहीं है, तो ये भी एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। इसमें जीरो रो जो है वो लास्ट पे होनी चाहिए, इसमें जो जीरो रो है वो आई सेकंड नंबर पे गई है, तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये भी एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। तो उम्मीद है आपको एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन, उसके जो पॉइंट्स हैं इनकी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। अगर ये बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ चुके हैं तो आइए हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको नोट कर लें। ये स्टूडेंट्स अभी तक हमने एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की जितनी बातें, जितनी एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, अगर आपने उनको अच्छे से सुन लिया है तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। रैंक की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज रैंक? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in any matrix, कि किसी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज
जब उसको रिड्यूस्ड कर दिया जाता है एचिलॉन फॉर्म में। अच्छा, अब ये देखें एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, वही हमने डिटेल्स इसको पढ़ लिया हुआ है। ये एचिलॉन फॉर्म में है, इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, जीरो रो कोई भी नहीं है, 1 2 3, तो इसका जो रैंक है वो 3 है, इसका रैंक क्या है जी 3। अगर यही एग्जाम्पल ऐसी होती 0, ये 0 रो है, ये इसके रैंक में नहीं आएगी। अब इसका रैंक कितना है 2, शाबाश। अब इसका रैंक कितना है जी 2। तो ये रैंक की डेफिनेशन है किसी भी मैट्रिक्स में जब उसको एचिलॉन फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है या रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म हम पढ़ेंगे आगे जाके क्वेश्चन में। तो एचिलॉन फॉर्म में जब चेंज कर दिया जाता है तो जो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो उसका रैंक होता है। पहले जो एग्जांपल लिखी थी तो 0 के अलावा कोई और नंबर होता 2 3, तब इसका रैंक 3 था, अब इसका रैंक कितना है 2। आइए क्वेश्चन करते हैं। 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी इसको एचिलॉन फॉर्म में चेंज करना है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री जो है ये कितना होना चाहिए 1, तो ये पहले ही 1 बना हुआ है। अगर यहाँ पे 1 ना होता तो फिर हम इसको डिवाइड करके 1 बनाते, जो भी नंबर होता उसके साथ। अब एक चीज याद रखनी है, जब किसी भी 1 के नीचे 0 बनाने हो तो उसी 1 को यूज करते हुए बनाने हैं, इस 1 को। अब यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। पहले रो 2 में 0 बनाते हैं, यहाँ पे R का साइन आएगा जब हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें रो 2 में बनाना है, रो 2 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। रो ऑपरेशन में ये बात मैंने डिटेल से बताई, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, किसको करना है रो 1 को। आगे कुछ और भी लिखना है वो बाद में करते हैं, पहले रो 2 में बनाते हैं 0। रो 1 वैसे ही आ जाएगी 1 -1 3 1 जी। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 -6 और -2 -8। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 1 + 6 7। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 -1 + 2 1। रो 2 में यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 बनाना है। अब यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, रो 3 है ये, रो 3। 3 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो इधर कौन सा आएगा माइनस। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, किसको करना है रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 - 3 0। इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब याद रखना है 1 में से माइनस करना है किसको -3 को, ये हो जाएगा +3। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा जी 4। इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 आ जाएगा, और जब 4 में से माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 और -2 + 3 1। जी डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेप क्या हो चुका है कि लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे 0 बन चुके हैं। अब रो 2 की जो लीडिंग एंट्री है, रो 2 की, वो यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे लीडिंग एंट्री बनाने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक है। इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 हो जाएगा -2 और -3 -5 आएगा। ये मिस्टेक हुई यहाँ से जी। अब नेक्स्ट, इस लीडिंग एंट्री के नीचे 2 0 बन चुके हैं। अब रो 2 की जो लीडिंग एंट्री है वो इसके राइट साइड पे होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे। अगर बिल फर्ज यहाँ पे 0 होता तो फिर वो यहाँ पे होनी राइट साइड पे। अब यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 2 को डिवाइड जी बेटा। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए लीडिंग एंट्री डिवाइड करेंगे -8 पे, तो रो 1 -1 3 1 0। इसको जब डिवाइड करेंगे ना बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे -7/8, यहाँ पे -1/8। ये वैसे ही आ जाएगा 0 4 -5 एंड -5। यहाँ तक समझ लगी है जी। अब हमारे पास इस 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0। इस 1 के नीचे 0 किस 1 की मदद से बनाएंगे, इसकी मदद से। जहां पे आपने ये, इसको नहीं अब आपने छेड़ना, इसकी मदद से बनाएंगे रो 2। तो मैं ना कोशिश कर रहा हूं इसको एक, चले ऐसे लिखते हैं, रो 1 -1 3 1
0, 1 माइनस 7/8 एंड -1/8। जी ये कौन सी रो है जी? रो 3 -4 के रो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसमें से माइनस कर देना। ये 0 तो 0 ही रहेगा जी। ये क्या हो जाएगा? 0। इसको जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैं यहाँ पे रफाफल में करता हूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है किसको? -7/8 को। 4 2 8 और -5 में से माइनस हो जाएगा क्या? -7/2। इसको लिख लेंगे -5 + 7/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, -10 + 7 -3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3/। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा -1/2 और -5 में से माइनस कर देंगे -5 + 1/2, 2 आ जाएगा, -10 + 1 -9/2, -9/2। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ देंगे ना तो एक्सेप्टेबल है। लीडिंग एंट्री ये इसके राइट साइड पे है, इसकी लीडिंग एंट्री यहाँ पे ये इसके राइट साइड पे है, लेकिन कहा गया है कि लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे -3/2 के साथ रो 3 को। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ देंगे ना तो ये चेंज हो चुका है, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? रो 3 को डिवाइड कर देंगे किस पे? -3/2 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 1, बाकी सारे वैसे ही 1 -1 3 1 0 1 -7/8 -1/8 0। जब आप इसको -3/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको -1/2 के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय -3/2। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता तो ये 2/3 हो जाएगा, कैंसल 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो ये एचिलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। एचिलॉन फॉर्म में यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 0 है, उसके बाद आगे 1 है, इसके नीचे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे रो ही कोई नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन अब हमने इसका रैंक लिखना है। तो रैंक की डेफिनेशन क्या है? किसी भी मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसका रैंक होता है कब? जब वो चेंज हो चुकी होती हैं एचिलॉन फॉर्म में। तो इसमें 0 रो कोई भी नहीं है, 1 2 3, इसका रैंक कितना है जी? 3। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अगर आप देखें तो ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे 3 0 बनाने, एक पहले ही बना हुआ है, पहले मैं रो 2 में बनाता हूँ। रो 2 माइनस प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के जी 1 -2 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो ये क्या हो जाएगा? 4 -4, और जब माइनस माइनस प्लस 4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6, तो ये क्या हो जाएगा जी? 0। इसी तरह ही रो 3 सिंपल प्लस कर देंगे रो 1 को, -1 + 1 0, और 0 ये -2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा 0 1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज देखें, 1 था, नीचे 3 0 बन चुके हैं, नेक्स्ट वाला 1 यहाँ पे होना चाहिए। एक चीज हमने और पढ़ी है कि जो नॉन जीरो रो है वो कहाँ पे होनी चाहिए? लास्ट पे। तो इसको पहले लास्ट पे लेके जाते हैं। लास्ट पे कैसे लेके जाना है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंटरचेंज कर रहा हूं किसको? इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3। रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, या रो 3 और रो 3 एंड रो 4 को इंटरचेंज कर ले। रो 3 एंड रो, तो 1 -2 3 0 0 और 0। जब रो 3 और रो 4 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 0 1 -1, और लास्ट वाली 0
-2 एंड इंटरचेंज करने से बाहर क्या आता है, ये वाला 1 मैं इधर लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला 1 मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो अगेन इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3, अगेन इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3। तो ये ऑपरेशन का साइन आएगा कि रो 2, पहले रो 1 वैसे लिख लें, 1 -2 3, इधर आ जाएगा 0 1 -1 0 0 0 0 -2 एंड। अच्छा एक और बात यहाँ से समझ लें, आप इन दो रोज को डायरेक्ट इंटरचेंज नहीं कर सकते कि आप 4 को 2 की जगह पे ले आए, दो रोज को तरतीब से इंटरचेंज करना है। अब एक माइनस का साइन बाहर और आएगा और माइनस यहाँ पे लिख लें, एक माइनस का साइन पहले था, एक और बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अच्छा ये तो प्लस हो गया माइनस माइनस, अब हम चेंज कर रहे हैं इसको एचेलॉन फॉर्म में, 1 है नीचे 0 है, यहाँ पे 1 है नीचे 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 नहीं है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, रो 4 में से प्लस करेंगे किसको, 2 रो 2। वन -2 3 0 1 -1 0 0 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, -2 5 -2 कितना आ जाएगा 3, 5 -2 3 आ जाएगा। अभी भी ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। एचेलॉन फॉर्म में क्यों नहीं है, नॉन जीरो रो एंड पे होनी चाहिए, तो नॉन जीरो रो को लास्ट पे लिखते हैं, 1 -2 3 0 1, यहाँ पे लिखना है रो 2 रो 3 और 4 को इंटरचेंज किया, 0 0 3 0 0 एंड 0, माइनस लगा लें यहाँ पे। अब एक स्टेप और अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, रो 3 को 3 पे डिवाइड करना ताकि यहाँ पे भी 1 हो जाए लीडिंग एंट्री, तो रो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो लास्ट वाली लाइन है आपके पास 1 -2 3 0 1 -1 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 एंड। अब अगर इसका रैंक लिखना हो, इसका रैंक, तो वो कितना होगा 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट 2 था, इसी का पार्ट जो 3 है वो आपको मैं एज अ असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, वो आपने खुद करना है। इंशाल्लाह इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप, मुझे उम्मीद है कि वो कर लेंगे। अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपका इस लेक्चर के रिलेटेड सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। कोशिश किया करें कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट है, अगर वो लेक्चर सुन रहा है तो नीचे कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चलता जाए कि जो बच्चे हैं वो लेक्चर सुन रहे हैं, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, ताकि मैं मज़ीद इसको फास्ट करके जल्दी से जल्द लेक्चर अपलोड कर सकूं। तो मुझे इस लेक्चर से इजाज़त दीजिए इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।